रानियां घबराकर साधु के सामने हाथ जोड़कर बोली, महाराज, अब तो हमारे पति हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने हमें देख लिया है। अब जब हम महल लौटेंगे तो हमारी जान ले लेंगे। कृपा करिए महात्मा, कोई उपाय बताइए। साधु ने अपनी झोली से एक मुट्ठी जादुई भस्म निकाली और कहा, जब तुम महल पहुंचो तो राजा को बहलाकर उसके माथे पर यह भस्म मल देना। यह भस्म उसे मूर्छित कर देगी और फिर तुम सब मिलकर उसका अंत कर सकती हो। सातों रानियां उसकी बात मान गईं और वह जादुई भस्म लेकर महल लौट आईं। रास्ते में उन्होंने आपस में विचार किया कि राजा सबसे अधिक प्रेम सबसे छोटी रानी से करता है, इसलिए वही सबसे सही मौका पा सकती है। उन्होंने भस्म छोटी रानी को सौंप दी और कहा, यही तुम्हारा काम है, जैसे भी हो राजा के माथे पर यह भस्म लगा देना। छोटी रानी ने सिर झुकाकर कहा, ठीक है, और भस्म की पुड़ियां ले ली। जब सातों रानियां महल पहुंची तो रुद्रसेन पहले से ही क्रोध में भरा खड़ा था। उसने उन्हें देखते ही कहा, ठहरो, पहले यह बताओ कि मेरे राज्य में और मुझ में ऐसी क्या कमी रह गई थी कि तुम आधी रात को उस साधु के पास जाती रही हो? आखिर इसकी वजह क्या है? सातों रानियां हाथ जोड़कर बोली, महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए। हमें लगता है कि उस साधु बाबा ने हम पर कोई जादू टोना कर दिया था, तभी हमसे ऐसी भूल हो गई। हम वचन देती हैं कि आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। छोटी रानी की ऐसी विनती और आंखों में पश्चाताप देख रुद्रसेन का हृदय पिघल गया। वह उसी से सबसे अधिक प्रेम करता था, इसलिए उसकी बातों को मान लेना आसान हो गया। मन ही मन उसने भी सोचा, शायद सचमुच उस साधु ने ही इन पर कोई मायावी प्रभाव डाला हो। उसने सबको क्षमा कर दिया और कहा, ठीक है, अब तुम अपने अपने कक्षों में चली जाओ। सबसे छोटी रानी, जो रुद्रसेन के हृदय के सबसे निकट थी, उसने स्नेह से उसे भोजन परोसा, अपने हाथों से खिलाया और फिर धीरे से सुला दिया। जब रुद्रसेन गहरी नींद में था तब 6 रानियां चुपचाप उसके कक्ष में आ गईं। सबसे छोटी रानी ने जादुई भस्म निकाली जो वह तांत्रिक साधु ने दिया था और राजा के माथे पर धीरे से मल दी। भस्म के असर से रुद्रसेन झटके से जागा, पर तब तक उसकी शक्ति क्षीण हो चुकी थी। उसके शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं रही। सातों रानियां मिलकर उसे पकड़ने लगीं, लेकिन रुद्रसेन ने हार नहीं मानी। अंतिम साहस जुटाकर वह खिड़की से कूदा और अंधेरी रात में दौड़ते हुए अपने गुरु वेदमित्र के आश्रम जा पहुंचा। हाँफते हुए गुरु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुदेव, मुझे क्षमा कीजिए, मेरी जान बचाइए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। गुरु ने उसे उठाया और गंभीर स्वर में बोले, बेटा, मैंने पहले ही कहा था, त्रिया चरित्र जानना सरल नहीं, उसमें जान भी जा सकती है। अब तुम उसका परिणाम भोग रहे हो। रुद्रसेन की आंखों में पश्चाताप था। वह कांपते हुए बोला, गुरुदेव, एक बार और माफ कर दीजिए, मुझे बचा लीजिए। रुद्रसेन रोते हुए बोला, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा गुरुदेव। मेरी अपनी ही पत्नी ने मेरे माथे पर जादुई भस्म लगा दी है, जिसके असर से मैं ढेर हो गया हूँ। यह सब उस तांत्रिक साधु की साजिश थी। गुरु वेदमित्र ने उसके ललाट को ध्यान से देखा, भस्म की चमक पहचान ली और गंभीर स्वर में बोले, यह वही भस्म है जो उस साधु ने दी थी। अब मैं तुम्हें नहीं बचा सकता बेटा। आगे की भाग देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें।